छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़ का संपर्क। पुल बहने से 70 गांव बने टापू। सबरी गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ा। रायपुर दुर्ग में झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इस बीच दिल्ली राजहरा से मानपुर के बीच निर्माणाधीन हाईवे की सड़क और पुल पहले ही बारिश में बह गया। इससे छत्तीसगढ़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संपर्क टूट गया है। आसपास के 70 गाँव टापू बन गए हैं। रायपुर और दुर्ग में झमाझम बारिश हुई। वही कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बस्तर संभाग में हो रही मूसलाधार बारिश से सबरी और गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। जगदलपुर के कई इलाके डूब गए हैं। वही कोटा के कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर भैरमगढ़ और जंगला के पास सड़क पर पानी भर गया है। प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश हो सकती है। वही 6 जिलों बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव और खैरागढ़ छुईकदान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली राजहरा से गढ़चिरौली तक करोड़ों की लागत से बन रहा नेशनल हाईवे पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। पुल और हाईवे एक साथ बह गए। इससे मानपुर के खंडगांव और भरीटोला सेक्शन के करीब 70 गाँव टापू में तब्दील हो गए हैं। यहाँ रहने वाले 50,000 आबादी मुख्यालय से कट गई है। हाईवे बहने से आम लोगों से लेकर स्टूडेंट, किसान, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। मानपुर होकर कांकेर, बस्तर, हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र से दिल्ली राजहरा, बालोद जिला होते हुए आने जाने वाले वाहन इस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। नेशनल हाईवे के पुल और सड़क बहने के बाद प्रशासन गंभीर हो गया है। इस मामले में मानपुर एसडीएम अमित नाथ योगी ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सुकमा जिले में ज्यादा बारिश होने की वजह से मिंटो नदी उफान पर है। इसकी वजह से इर्राबोर इलाके में NH 30 पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते मालवाहक गाड़ियां और यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। रोजमर्रा के काम से आने जाने वाले लोग भी दोनों छोर पर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करते दिखे। वही सुकमा के पोलमपल्ली स्थित अतुलपारा में मकान ढहने से 2 बच्चे दब गए। गाँव वालों ने मिलकर दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ पानी बरसने से सिटी कोतवाली थाने के पास स्थित एक पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से खड़ी 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गयी। आज गौरेला, पिंडा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम और बेमेतरा में भारी बारिश हो सकती है। 22 जुलाई की बात करें तो सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, गौरेला, पिंडा, मरवाही और बिलासपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा 23 जुलाई को सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर में हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जून से 19 जुलाई तक प्रदेश में 309 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो औसत बारिश से 26% कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अब तक 418.6 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बीजापुर में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। बस्तर में 82.2 मिलीमीटर पानी बरसा। मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर हैवी रेनफॉल की संभावना है। आज रायपुर, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई जिला शामिल है। प्रदेश में बीजापुर एक ऐसा जिला है जहाँ औसत से 31% अधिक बारिश हुई है। 1 जून से अब तक यहाँ 611 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि यहाँ 466.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। प्रदेश के 12 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, वही बाकी जिलों में रेनफॉल का आंकड़ा औसत से कम है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सरगुजा जिले में सूखे जैसे हालात हैं। अब तक यहाँ सिर्फ 172.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि यहाँ 453.4 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, जो औसत से 62% कम है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पिछले 4-5 दिन से हल्की बारिश हो रही है। साथ ही बदली से लोगों को कुछ राहत है, लेकिन कल सुबह से निकली तेज धूप ने गर्मी और उमस बढ़ा दी है। लोग दिन भर पसीना से तरबतर होते रहे। राहत की बात यह रही कि शाम को बदली के साथ हल्की बूंदाबांदी ने मौसम में थोड़ी ठंडक लाई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल शहर में कम बारिश और बादलों के छटने के साथ तेज धूप निकलने से टेम्परेचर 32.6 डिग्री से 36 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे लोगों को बेचैनी महसूस होने लगी। गर्मी और उमस से लोग बेहाल रहे। गरियाबंद की सोढ़ू नदी में ढोबंडी घाट पर पुल न होने की वजह से किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ फिर से एक ट्रैक्टर फंस गया। भूतबेड़ा निवासी नूतन मरकाम अपने खेत जा रहा था। नदी पार करने के दौरान ट्रैक्टर बीच धार में फंस गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन बाहर निकाला गया। 3 दिन पहले भी इसी जगह एक और ट्रैक्टर ट्राली समेत फंस गया था। नदी पारा में खेती का काम कर लौट रहे केवल सिंह की ट्रैक्टर ट्राली इसी घाट पर फंसी थी। 3 साल पहले पुलिया टूटने के बाद ग्रामीण इस घाट पर पुल बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 38 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। वही सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में
में 20.9 डिग्री रहा। रायपुर में दिन का तापमान 36.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक रहा। बिलासपुर में 36 डिग्री और अंबिकापुर में 34.9 डिग्री टेम्परेचर रहा, जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक था। वहीं राजनांदगांव में 34.4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। जगदलपुर में दिन का तापमान 26.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है।